गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे से स्टडी कर भी रहे होगे। जैसे आपको मालूम है प्रैक्टिस सेट चल रही हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के। आज जो प्रैक्टिस सेट होगा वो एसएसटी का होने वाला है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ठीक है मैं आपको बता दूं, ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इधर उधर से ले जाओ, इसमें से तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। आज जो पहला क्वेश्चन होने वाला है ये है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है वैज्ञानिक, इतिहासकार या पुरातत्वविद। ठीक है, और भूवैज्ञानिक। इसका उत्तर बताइए। सबसे पहले वैज्ञानिक क्या होते हैं? वैज्ञानिक वो होते हैं जो किसी प्राकृतिक, जो प्रकृति में होते हैं, विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के ऊपर पहले क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। ठीक है, नई खोज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान कहते हैं, साइंटिस्ट बन रहा है उस वाले साइंटिस्ट को कह रहा है वैज्ञानिक, अनुसंधान करना प्रशिक्षण करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन था इतिहासकार। इतिहास क्या होता है? इतिहासकार वे होते हैं जो व्यक्ति कहीं से कोई नॉलेज पढ़ते हैं फिर उसको लिखते हैं, इसको जो अतीत में हो चुका है उसको कहते हैं इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी ऑप्शन है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? ऐसे तथ्य जो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं। और भूवैज्ञानिक जो पृथ्वी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है कि ये इतनी गोल है, ये है, ये सब क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान में या भूवैज्ञानिक में आते हैं। तो उनको मैं बता दूं, जहाँ भी इस एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क या मतलब बोलते हैं ना सेंचुरी, तो वो हस्तनपुर है। जैसे हस्तनपुर में एक टीला है बहुत बड़ा, उसको खुदाई चल रहा है, वहाँ से कुछ भी पुराने पुराने कुछ भी चीज़ महाभारतकालीन चीज़ मिल जाती है, जैसे कि बड़ा कंकाल मिल गए या कोई हथियार मिल गए, वो सब चीज़ मिल जाता है। हथियार बोले तो इंस्ट्रूमेंट युद्ध करने वाले। ठीक है, ऐसा होता है, पृथ्वी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट था वेदों की संख्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 होती है, सबको मालूम है। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। सबसे पहले जो होता है ऋग्वेद होता है, सबको पता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण देवयन वेद व्यास। मंडल कितने हैं? 10 है उसमें। सूक्त कितने हैं? 10,028। ठीक है, तो पहले तो लिख लो इसको। वेदों की संख्या होती है 4, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसकी बात चल रही है। कितने मंडल है इसमें? 10। सूक्त कितने? 1028। मंत्र कितने हैं? 10,462। लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। शब्द कितने हैं? 1.5 लाख। ठीक है, उसको संकलन किसने किया? कृष्ण देवयन ने। इसकी कुछ और खास बात बता दूं, जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो इसी के तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरा इसमें क्या था? सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में जो तुम्हारे यज्ञ होते हैं उसकी विधियाँ बताई गई है। अर्थवेद में तुम्हारे इसमें लड़की जो होती है, कन्या होती है, उसकी निंदा बताई गई है। जादू टोना इसमें बताया गया है। ठीक है, ये सबसे नया है, ये पुराना है और नया है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? ये पूछता है तुमसे ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें मैं बता दूं, वेदों तो बता देना, वेदांग भी याद कर लेना। वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, वेदांग लिखवा दूं क्योंकि वेदांग के बारे में पूछ लेता। आप तो वेदों की कम, वेदांग ज्यादा पूछता है। वेदांग 6 है। कल्प, कल्प के बाद व्याकरण है ना। कल्प, शिक्षा, व्याकरण। कल्प, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। कितने हो गए? 5 हो गए। एक था निरस्त, निरक्त। ये याद कर लेना क्योंकि इसमें से पूछ लिया था यूपी ट्रिपल एस पेट में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेदांग कितनी है, उसमें नाम भी पूछा हुआ था। नाम तो नहीं, बस इसमें ये करी इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिक सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? देखो देखो, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, वो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी कि उसके समकालीन थी वो। ये अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एसएससी के भी एग्जाम में पूछ लेता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता किसकी सभ्यता के समकालीन थी। तो ये जो समकालीन थी किसकी थी? ये तुम्हारे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इससे पूछा जन्म कब हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था बेटा, मेसो उसका हुआ था दजला फरात की नदियों के बीच। दजला फरात,
जलप्रपात की नदियों के बीच। ठीक है, ये इतना ही लिखना बस इसमें। समकालीन थी ये तुमको पता चल गया। और ये दजला फरात कहाँ है? ईरान या सीरिया इराक में है। ठीक है, दजला फरात कहाँ में? इराक, सीरिया या ईरान में। ठीक है, इनमें ये बटा हुआ था। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, जो 227-500 BC में हुआ था। ठीक है, जो जन्म हुआ था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित कहाँ पे है? देखो, कालीबंगा हो या कालीबंगन हो, ये एक ही है। ठीक है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। याद करने की चीज़ है ये। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान में किस नदी किनारे? घग्गर नदी, जो लुप्त हो चुकी है, घग्गर। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आलमगीर। ये किस नदी है? हिंडन। ठीक है, हरियाणा कहाँ पे है? इसमें कौन सी है? राखी गढ़ी। कौन सा है बेटा? इसकी नदी कौन सी थी राखी गढ़ी वाली? हिंडन नदी हो गई। बताइए। राखी गढ़ी थी तुम्हारी सरस्वती, जो सरस्वती भी होती है, सरस्वती, ये भी लुप्त हो गई। गंगा जमुना सरस्वती वही है। और गुजरात में है धोलावीरा। धोलावीरा। लूनी नदी। एक और होता है इसमें, कौन सा? लोथल। ये जो भोगल वीरा थी, भोगल। लोथल थी भोगवा नदी। भोगवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। मुद्रण कला के आविष्कारक थे यूनानी, रोमान, ईरानी, चीनी। बताइए, मुद्रण कला क्या होती है यही बता दिए। जैसे कच्चे माल से क्या होता है? देखो, 11वीं शताब्दी में पी सिंह ने चीन के पी सिंह थे, पृथ्वी के क्या होता है, पहली बार मिट्टी को पकाकर ऐसा टाइप बनाया, मतलब मुद्रण कला में, जैसे कि सिक्के के बारे में बताया, शीशे के बारे में बताया। ठीक है, रांगा सुरमा की मिश्र धातु से इन्होंने क्या बनाया? मुद्रण कला बनाई। इसलिए आविष्कारक कौन थे? चीनी थे। कौन था यहाँ का? पी सिंह। ठीक है, यूनानी, यूनानी क्यों प्रसिद्ध है? उन्होंने यूनानी दवाई, तुमने सुना यूनानी दवाई, ये सब चीज़ करा इन्होंने। रोमान, रोमान तो कंक्रीट के इमारत बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, ये सब इसलिए इन्होंने इसकी आविष्कार किया था। ईरानी, ईरानी ने क्या किया था? ईरानी के बारे में 2 शब्द बता दो, ज़्यादा कुछ नहीं बताना तुम्हें। ईरान है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जितने भी ये तुम्हारे साइंस के ये थे ना कंपाउंड, ये सब चीज़, तो सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव थे, आप जानते हो, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। महावीर स्वामी कौन थे? 24वीं तीर्थंकर। ये कौन से थे? 23वीं। पहले महात्मा बुद्ध कौन थे? ये थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का सभा का आयोजन कहाँ हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था? ये सब चीज़ तुम्हें बतानी है। ठीक है, इसको देखो, मैं एक ट्रिक से तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, इसको याद करना है तुम्हें। ये तुम्हें हर एग्जाम में काम आएगा, ये पूछ लिया जाता है। देखो, सबसे पहला जो हुआ था, RVP के पहली हुई थी राजगृह। V से वैशाली। P से पाटलिपुत्र। K से कुंडलवन या जम्मू कश्मीर। कुंडलवन या कश्मीर। पहली 483, 383, 255, 102। ठीक है, 102। अब इनके राजा, ये भी ट्रिक से याद कर लेना। राजा पहले के कौन थे, दूसरे के कौन थे, और यही ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये कौन है? एक है, ये ट्रिक है बस। रवि पी का आया, एक करने लगा। ठीक है, ऐसा 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 कौन है? अजात शत्रु। कैसा? काला शोक, जो इस क्वेश्चन का उत्तर भी होने वाला है बेटा। इसमें ये दूसरी पूछी है, ऐसा अशोक, कैसा कनिष्क। ठीक है, कौन है? कनिष्क। उसके अध्यक्ष भी पूछ लेता है, अध्यक्ष, जैसे MS महेंद्र सिंह धोनी, MVP। ठीक है, कौन है पहला? दूसरा कौन है? बताइए। महाकश्यप। S4 कौन था? शबाकामी।
फिर मोगलीपुत्र, 20 है वासुमित्र, है ना। वासुमित्र, या इसका उपाध्यक्ष कौन था, पूछ लेता है उपाध्यक्ष के बारे में, इसके बारे में कम, उसका उपाध्यक्ष था अशोक घोष, ठीक है। ये इसके बारे में पूछ लेता है ये, ठीक है। इसे लिख लेना ट्रिक को, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तीसरी। ये दूसरी को पूछ रहा है तो दूसरी यहाँ है, तो इसमें काला शोक है, तो काला शोक इसका एबेस है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, बताओ सिकंदर ने कब किया, 526 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था, 526 या 326, जल्दी बताओ। बताओ बेटे, ऑप्शन में तुम्हें डालना है इसमें, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा था, 526 में, ठीक है। एक बार देख लेना मैं, क्योंकि मुझे, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार आपके लिए, 506 था या 306 था। मुझे तो 506 लग रहा है, अब देखते हैं क्या होगा इसका। सिकंदर, सॉरी 500 नहीं होगा, सही बता रहा था मैं शुरू में, 326 ही है। हो जाता है कभी कभी, माइंड नहीं होता ना, याद भी था फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात। 326 में, ठीक है। 326 BC, बी फोर कौन, बी फोर क्रिश्चियन जो तुम्हारे थे ना, उनसे पहले की बात है ये पूछना कह रहा है। तो ये भारत में जो आया था, किससे युद्ध किया था इसने, पोरस से। पोरस पे किस नदी के किनारे, चिनाब और झेलम के, इसीलिए उसको झेलम या चिनाब का युद्ध भी कह देते हैं। किस दर्रे से आया था, खैरम दर्रे से। खैरम दर्रा किस सीमा पर है, तुम्हारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। ये याद कर लेना, इतना ही काफ़ी है। सूर्य के निकट सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बेटा, देखो ये सूर्य है, ठीक है। यहाँ पे बताना है, BSP की मायावती सब खाती है, ये ट्रिक है, याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले B4 बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, M4 मंगल, और B4 बृहस्पति, S4 शनि, A4 अरुण, B4 वरुण। ये जो चार ग्रह है, ये चार ग्रह है, ये तो होते हैं अंतर्ग्रह, जो उसके पास अंतर्ग्रह भाई है, ठीक है। इस यहाँ पर वो भी मिल जाते हैं, छल्ले बोलते हैं जिनको, भरे। इसे चलो, इसे छोड़ो, बस इतना याद रखो, इसने पूछा है सूर्य के सबसे निकट, तो बुध इसका उत्तर होगा, ठीक है बेटा। और इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे समीप कौन कौन से ग्रह हैं, तो इसमें ये ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो ये पृथ्वी के सबसे समीप है, ठीक है। और नेक्स्ट है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्वेश्चन किसे कहते हैं, इसके बारे में बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखो ये है तुम्हारी पृथ्वी, ये है तुम्हारा इसकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सबसे पहले अब ये देख लो, ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। इधर प्लस, क्या होता है प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता, प्लस इधर माइनस इधर, 12 घंटे का अंतर मिलेगा। अगर यहाँ पे सोम है, बोले तो सोमवार, तो यहाँ मंगल मिलेगा, क्या मिलेगा, मंगल मिलेगा, ओके बेटा। दोनों को बता दिया, दिन और रात का क्या है, दोनों में अंतर है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे यह लगभग क्या है, 180 देशांतर रेखा का अनुसरण करती है। यह रेखा जोन सी वाली है, 180 डिग्री का अनुसरण करती है, 180 डिग्री का अनुसरण करती है, क्या करती है, 180 डिग्री का। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है, कहाँ है, प्रशांत महासागर में, जो मैंने लिख भी दिया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर खींची गई, पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतरीय, क्या है, 180 डिग्री देशांतरीय
काल्पनिक रेखा को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब उसके बारे में तुमको बता दूं मैं। सबसे पहले ये सन 1884 में, ये लिख लेना है, लिख लेना। 1884 में क्या हुआ था? वाशिंगटन में, वाशिंगटन वाशिंगटन में किस कॉन्फ्रेंस के नाते? शंपन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मेरिडियन मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया, तिथि निर्धारित किया गया। ठीक है, उसमें ये क्या किया गया? निर्धारित किया गया। कहाँ पे? 1884 में वाशिंगटन में। ठीक है, और तुमको मैं बता दूं, ये देशांतर रेखा का और अक्षांश रेखा क्या होती है। देखो, ये जो जाती है इधर, ठीक है, इन्हें तो कहते हैं, एक होती है इस तरह, ये तो होती है देशांतरीय, और ये होती है अक्षांशीय। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अक्षांशीय, और जो तुम्हारी वर्टिकल है देशांतीय। इतना याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? देखो, इस पे सुन लो, ये पृथ्वी है, ये 3 भाग में बटी हुई है, 2/3। 2 इसमें क्या है? जल है, और एक क्या है इसमें? थल। 3 में से 2 भाग जल है और 1 भाग क्या है? थल है। इस वजह से ये भारी है, जो ये पृथ्वी के बाहरी हिस्से से क्या दिखती है? कभी ग्लोबल देखा होगा तुमने, ग्लोब जो आता है घूमने वाला, उस पर नीला नीला देखा होगा ना, क्योंकि दिखता है, क्योंकि उसका 2 तिहाई कितना है? पानी है, जल है, इसीलिए ब्लू चमकता है। तो नीला ग्रह प्लैनेट किसे कैसे कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक है, इसके बारे में तुम लिख देना, ये सब चीज चित्र बना के, जब अगर एक उसमें आए ना आती लघु में, लिख देना। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके दरबारी कवि थे ये। अब इनके बारे में पूछ लो, ये इतने खलीफा इंसान या इतने इंटेलिजेंट इंसान थे। खलीफा बोलते थे पहले, जो किसी चीज को छोड़ता नहीं, सब कुछ कर लेता था, वो हर चीज में माहिर होता था। तो ऐसे ये थे, गणितीय ये थे, भौगोलिक ये थे, और तुम्हारे ज्योतिष भी यही थे। इन्होंने इतना कुछ किया है, जीरो की खोज इसने की। और तुम मैथ पढ़ते हो, मैथ में ज्योमेट्री हुई, ट्रिकोमेट्री हुई, ठीक है, अंगणित वंगणित सब इन्होंने किया है। किसने? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट कौन थे? मैंने तुम्हें बता दिया, गणितज्ञ, गणितज्ञ, ज्योतिष, ठीक है, खगोलीय। जीरो की खोज, क्या है? जीरो की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी। इसके और क्या क्या है इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तुम लिख सकते हो? सौर ऊर्जा की, जो जितने भी ये सौर के बारे में बताया ना, इसे सोलर, जितना से सोलर सिस्टम लिख लेना, सोलर सिस्टम। पृथ्वी के बारे में, अपनी धुरी पर घूमते, ये भी इन्होंने बताया था। ठीक है, पृथ्वी, 2 ग्रंथ की इन्होंने क्या करी थी? रचना करी थी, 2 ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ थे इनके? एक तो अपने नाम पे थे, आर्यभट्ट है, 2 ग्रंथ। एक आर्यभट्ट है, एक कौन सा था? 10 गति का, 10 गति का। इतना तुम्हें लिखना है। ठीक है, ये खगोलीय लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौन नहीं जानता है अर्थशास्त्र के बारे में? एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 18वीं सदी में इन्होंने क्या था? स्कॉटिश, स्कॉटिश क्या होता है? स्कॉटिश के दार्शनिक थे ये। कौन थे? एडम स्मिथ। इन्होंने क्या करा? 1726 की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ठीक है, लिख लेना, एडम स्मिथ। द, इसी वजह से ये फेमस हुई है। द, क्या नाम था उसका? द अर्थशास्त्र के जो तुम्हारे थे, स्मिथ, हाँ, द वेल्थ ऑफ नेशन।
द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसलिए ज़्यादा क्या है, फेमस है। इन्होंने क्या किया, जो दार्शनिक लेखक या शास्त्रीय था ना, उस पर काम किया था। बाजारों पर नियंत्रण के लिए विधियां बताई थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगमों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखो इसमें 50 से 150 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, उसको कहते हैं महापौर। PWD में ना होती है महापौर या मेयर, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, ठीक है। इनके अंडर में ही तो ये आते हैं, सफाई करना, कूड़ा कचरा, ये सब चीज़, रोड बनवाना अपने अंडर में, सब चीज़ इसमें ही होता है, ठीक है। और एज कितनी होती है, 21 साल कम से कम होनी चाहिए। कुशीनगर कहाँ है, ये क्यों प्रसिद्ध है, कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जिला है। इसमें क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, बोले तो अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए क्या है, फेमस है, ठीक है। इसी इसीलिए क्या होता है, यहाँ बौद्ध के अनुयायी आते हैं। उनका ये मठ, मतलब अनुयायियों का क्या माना जाता है, एक सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, जो पिंड जो आकार में काफी बड़े होते हैं और जो आकाश से सीधा पृथ्वी तक आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं उल्का पिंड भी कह देते हैं। उल्के पिंड की बात करूँ, ये क्या होता है, तुम्हें रात में तारा टूटता हुआ देखता है, वे जले हुए होते हैं, मतलब प्रकाश देते हैं, और वो पृथ्वी तक आ जाए, उसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तुमने देखा भी होगा, इसके बारे में लिखने की तो जरूरत है नहीं, लिख लिया होगा। कभी कभी ये अपनी जलती हुई रोशनी के साथ गिरते हुए गोल के गोल गैस के क्या बन जाते, गोले बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। आकाश से पाने वाले पृथ्वी तक पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। ये इनमें क्या होता है, ये जल रूम में भी होते हैं, मतलब जलते होते जाते हैं, अपनी जलती हुई रोशनी के साथ गिरते हुए गोले जैसा क्या होता है, द्रव्य देखा होगा। यह टूटा हुआ तारा क्या कहलाता है, लूना, लूना भी कहते हैं इसे, लूना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम। देखो 7 तो महाद्वीप है, सबसे बड़ा कौन है, प्रशांत, ठीक है, सॉरी एशिया महाद्वीप, प्रशांत तो महासागर है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, सुंदर और छोटा ऑस्ट्रेलिया। बड़ा का नाम भी लिख लेना, एशिया महाद्वीप, हमारे उत्तरी में है, जो हम इसके उत्तर में रहते हैं। पृथ्वी की हरित गृह ग्रीनलैंड प्लेट क्यों कहते हैं। देखो कभी तुम रास्ते में गए होगे, तो एक हरे से कपड़े से में घर बना होता है, मकान, उसके अंदर क्या होता है, पौधे उगे हुए होते हैं, क्यों होते हैं, वो जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के जो ऊपर से क्या आती है, हीट आती है, उसको अवशोषित कर लेता है और पौधों तक नहीं जाने देता। क्या होता है, उससे पौधे अपना आप को क्या करते हैं, सही रखते हैं, मतलब उसमें बाहरी का कोई संरचना का काम नहीं होता है। इसे ही क्या कहते हैं, हरितगृह कहते हैं, या हरितगृह का प्रभाव, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणें उस तक नहीं जाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। पर इसने पूछा हरितगृह प्लेनेट क्यों कहते हैं। देखो मैं बताऊं, पृथ्वी एक कमरे की तरह काम करती है, एक शीशे की तरह, एक प्लास्टिक की तरह। तो उसमें क्या होता है, ये हरितगृह का प्रभाव को व्यक्त करती है। इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें आने वाली जो ऊष्मा का वो शुद्ध कर लेती है, जबकि यहाँ से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। इसे क्या कहते हैं, हरितगृह प्रभाव कहते हैं, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, हरितगृह कहते हैं। अब देखो इसमें जगह तो है नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी एक कमरे की तरह, प्लास्टिक, प्लास्टिक कांच की तरह क्या करती है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है, सूर्य से।